हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या IVF। ये 12th क्लास बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर है? 6th चैप्टर, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है? IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या अंतःपात्र निषेचन, या इसी को हम क्या बोलेंगे? परग्नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी, या यही क्या बोला जाता है? ET या एम्ब्रियो ट्रांसफर या भ्रूण स्थानांतरण। अब देखिए IVF क्या है। जिन दंपतियों को संतान उत्पत्ति नहीं होती उनमें इस टेक्निक का यूज किया जाता है। जैसे कोई महिला अगर गर्भ धारण नहीं कर पाती तो क्या किया जाता है? उसके अंडाशय से क्या निकाला जाता है? अंडाणु, और उसके पति के शुक्राणु को बाहर निकालकर प्रयोगशाला में पात्र में क्या किया जाता है? उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है, निषेचित करवाया जाता है। जैसे फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे ये यहीं पे समझ लेते हैं। ये क्या हो गया? गर्भाशय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? अंडाशय। यहाँ पे क्या होगा? अंडाशय। तो यहाँ से जो ये अंडाणु बनेगा, यहाँ से इसको बाहर निकाल के, और जो पुरुष में शुक्राणु होता है, जैसे यहाँ पे क्या बनेगा? शुक्राणु। तो यहाँ से किसको निकालेंगे? शुक्राणु को। और यहाँ से किसको निकालेंगे? ये क्या हो गया? अंडाणु। और ये क्या हो गया? शुक्राणु। ठीक है, इन दोनों को निकालकर एक पात्र प्रयोगशाला में ले जाएंगे, और एक पात्र में यहाँ पे क्या करेंगे? शुक्राणु और अंडाणु को आपस में क्या करवाएंगे? फर्टिलाइज। क्या होगी इनके बीच? कौन सी क्रिया होगी? निषेचन की। ठीक है, तो इनको निषेचित करवा के क्या तैयार किया जाता है? भ्रूण। और जब इनका निषेचन हो जाता है, जब ये जायगोट में परिवर्तित हो जाता है, तो जब ये 32 कोष की अवस्था का हो जाता है, ठीक है, जितना ये कहाँ पे होता है आपको पता है कि ये जो आपकी अंडवाहिनी है, वो फीमेल में अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में ही क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होते हैं, और लगभग 32 कोष की अवस्था का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? इधर अंडवाहिनी में। ठीक है, और जब ये 32 कोष की अवस्था का हो जाता है, इसके बाद इसको कहाँ रोपित कर दिया जाता है? कहाँ ये आ जाता है? देखो, नेचुरल तरीके में तो ये खुद ही जब 32 कोष की अवस्था का हो जाता है तब कहाँ पहुंच जाता है? गर्भाशय में। फिर यहाँ पे शिशु का पूरा विकास होगा। लेकिन अगर स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती, इसको प्रयोगशाला में फर्टिलाइज करवाया जाता है, तो जब ये 32 कोष की अवस्था का हो जाता है तब इसको डायरेक्ट कहाँ रोपित करेंगे? डायरेक्ट रोपित करेंगे कहाँ? गर्भाशय में। ठीक है, यहाँ जब इनसे मिलकर जायगोट बन जाएगा तो इसको कहाँ रोपित कर देंगे? डायरेक्ट गर्भाशय में। और यहाँ पे फिर किसका विकास होगा? यहाँ पे फिर शिशु बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे शिशु का फिर पूरी तरह से विकास, आगे का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। तो यही तकनीक जिसमें क्या किया जाता है? माता के अंडाणु से और पुरुष के टेस्टिस से शुक्राणु को निकालकर उसको प्रयोगशाला में फर्टिलाइज करवा के एक भ्रूण तैयार किया जाता है, और फिर उसको बाद में गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी या परग्नली शिशु, या इसी को बोलते हैं, यह टेक्निक कौन सी है? IVF, अंतःपात्र निषेचन, या इसे को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्योंकि एम्ब्रियो यहाँ डेवलप हुआ, ये कितने का हो गया? 32 सेल का। ठीक है, और जब ये 32 सेल का हो जाता है, ये मिलकर आपस में, ठीक है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? गर्भाशय में। तो यही तकनीक आपकी क्या कहलाती है? अंतःपात्र निषेचन या परग्नली शिशु। इससे जो
बच्चा डेवलप होता है। अब देखिए जो अंतःपात्र वो परकनली शिशु है, जब इसका टाइम पीरियड बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे नेचुरली संतान उत्पन्न होती हैं वैसे ही इसका भी डेवलपमेंट गर्भाशय में होगा, और जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो शिशु बाहर आ जाएगा। सब कुछ इसके बाद फिर नॉर्मल ही होता है, पर थोड़ा ये डॉक्टरों की ज़्यादा देख रेख में ये चीज़ें करवाई जाती हैं। अब थोड़ा इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो 2 से 3 लाख या अब देखो पूरा श्योर तो मेरे को नहीं पता, पर शायद इतना पैसा लग जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी महंगी हैं, पर ये है कि अगर संतान उत्पन्न नॉर्मली नहीं हो रही तो इस टेक्निक का उपयोग करके संतान उत्पन्न की जा सकती है। अब इसमें देखिए जो विश्व का पहला परकनली शिशु बना वो किसके द्वारा विकसित किया गया? वो ब्रिटेन के 2 डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या है, स्टुअर्ट तथा एडवर्ड, ठीक है, इनके द्वारा विकसित किया गया। सन कौन सा था? 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन के अल्घोम शहर में विकसित हुआ। कहाँ पे? स्टेप्टो एवं एडवर्ड द्वारा कहाँ पे विकसित किया गया? इसको इरेज कर देती हूँ मैं। ये चीजें क्लियर हो गई? तो जो पहला परकनली शिशु बना वो विश्व का कहाँ पे? ब्रिटेन में। किसके द्वारा? डॉक्टर पहला परख नली शिशु, ठीक है, किसने विकसित किया? किसने विकसित किया? तो कौन थे? डॉक्टर स्टेप्टो और एडवर्ड। किस सन में? 25 जुलाई 1978। कहाँ पे? ब्रिटेन के अल्घोम शहर में। कहाँ पे उत्पन्न हुआ? ब्रिटेन के कौन से शहर में? अल्घोम। अल्घोम शहर में, ठीक है। अब जो शिशु उत्पन्न हुआ वो क्या थी? वो लड़की थी, वो फीमेल थी। कौन उत्पन्न हुई? फीमेल चाइल्ड, जिसका नाम क्या था? लूसी जॉय ब्राउन, ठीक है। तो ये विश्व का प्रथम परकनली शिशु हो गया। अब भारत का कौन सा है, किसने विकसित किया? तो सबसे पहले भारत में किसने विकसित किया? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। ये किसका है, ध्यान रखिएगा, पहला परकनली शिशु किसका? विश्व का, ठीक है। ये पूरा किसके बारे में हो गया? पहले परकनली शिशु के बारे में, ठीक है। अब हम भारत की बात करते हैं। तो भारत में पहला परकनली शिशु भारत में पहला परकनली शिशु कब किसने विकसित किया? वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, ठीक है। किस सन में? 3 अक्टूबर 1978। सिटी कौन सी थी? कोलकाता, शिशु फीमेल शिशु, फीमेल
नाम क्या था? कनुप्रिया अग्रवाल। क्या था? कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये टेक्निक क्या है? मतलब अगर नॉर्मली संतान उत्पन्न नहीं हो रही तो कृत्रिम तरीके से संतान को उत्पन्न किया जा सकता है किस विधि द्वारा? आईवीएफ। और सारी टेक्निक हैं, पर पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, वो कौन सी है? टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु। ठीक है, विश्व की पहली परखनली शिशु लूसी जॉय ब्राउन, और भारत की पहली परखनली शिशु कौन सी है? डॉक्टर वो कनुप्रिया अग्रवाल। वैज्ञानिक कौन थे? भारत के सुभाष मुखर्जी, और विश्व के कौन से थे? स्टेप्टो और एडवर्ड। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं। अगर ये चीज समझ में आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हो तो। थैंक यू।